नमस्कार दोस्तों। आप जब भी आर्मी ऑफिसर्स को देखते होंगे तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि इन ऑफिसर्स की क्या रैंक होगी। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं आर्मी रैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि जब अगली बार आप किसी भी ऑफिसर को देखें तो उनकी यूनिफॉर्म से उनकी रैंक का पता लगा सकें। इंडियन आर्मी की रैंक 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो कि ग्रुप ए सर्विस ऑफिसर्स के बराबर होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जो कि ग्रुप बी सर्विस ऑफिसर्स के बराबर होते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, इन्हें अदर्स रैंक भी कहा जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट रैंक की। लेफ्टिनेंट के शोल्डर्स पर 2 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे होते हैं और ये इंडियन आर्मी की शुरुआती कमीशन्ड रैंक होती है। IMA या OTA से जब भी यंग ऑफिसर्स पास आउट होते हैं तो वो लेफ्टिनेंट ही बनते हैं। लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी की 9th हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। कैप्टन की यूनिफॉर्म में 3 5 पॉइंटेड स्टार्स लगे होते हैं। इंडियन आर्मी में 2 इयर्स एज अ कमीशन्ड ऑफिसर काम करने के बाद कैप्टन की रैंक में प्रमोशन मिलता है। कैप्टन इंडियन आर्मी की 8th हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। अब बात करते हैं मेजर रैंक की। मेजर की यूनिफॉर्म पर एक नेशनल एम्बलम यानी अशोक स्तंभ लगा होता है। 6 इयर्स की सर्विस करने के बाद एक ऑफिसर को मेजर की रैंक पर प्रमोशन दिया जाता है। मेजर इंडियन आर्मी की 7th हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। अब जानते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के बारे में। लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म पर एक अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार लगा होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक लेने के लिए 13 इयर्स की सर्विस करना कंपलसरी होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी की 6th हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कर्नल टाइम स्केल रैंक होती हैं, यानी एक टाइम इंटरवल के बाद इन रैंक्स पर प्रमोशन हो जाता है। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे के प्रमोशन सिलेक्शन के बेस पर किए जाते हैं। अब बात करते हैं कर्नल रैंक की। कर्नल की यूनिफॉर्म पर एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार लगे होते हैं। कर्नल रैंक पर कमीशन सर्विस के बेस पर प्रमोशन होता है। कर्नल बनने के लिए 15 इयर्स की सर्विस जरूरी होती है और इन्हें CO यानी कमांडिंग ऑफिसर्स भी कहा जाता है। अगर किसी का सिलेक्शन कर्नल रैंक के लिए नहीं हो पाता तो वो भी टाइम स्केल प्रमोशन के बेस पर 26 इयर्स की सर्विस के बाद कर्नल बन जाते हैं। कर्नल 54 इयर्स तक सर्विस कर सकते हैं और ये इंडियन आर्मी की 5th हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। अब हम बात करेंगे ब्रिगेडियर रैंक की। ब्रिगेडियर के शोल्डर्स पर एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार्स ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में लगे होते हैं। साथ ही यूनिफॉर्म के कॉलर पर एक स्टार लगा होता है, क्योंकि ये 1 स्टार रैंक होती है। ब्रिगेडियर बनने के लिए 25 इयर्स की सर्विस कंपलसरी होती है और ब्रिगेडियर 56 इयर्स तक सर्विस कर सकते हैं। ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी की 4th हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। अब हम बात करेंगे मेजर जनरल रैंक के बारे में। मेजर जनरल के शोल्डर्स पर क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड के ऊपर एक 5 पॉइंटेड स्टार लगा होता है और 2 स्टार रैंक होने के कारण इनके कॉलर पर 2 स्टार्स भी लगे होते हैं। मेजर जनरल भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होती है और इसके लिए कम से कम 32 इयर्स की कमीशन सर्विस कंपलसरी होती है। मेजर जनरल 58 इयर्स तक सर्विस कर सकते हैं और ये इंडियन आर्मी की 3rd हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। अब हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल की यूनिफॉर्म पर क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड के ऊपर नेशनल एम्बलम लगा होता है और 3 स्टार रैंक होने के कारण इनके कॉलर पर 3 स्टार्स भी लगे होते हैं। ये भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होती है और इसके लिए मिनिमम 36 इयर्स की सर्विस होना मैंडेटरी होता है। लेफ्टिनेंट जनरल में होल्ड द पोजीशन ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड ये 60 इयर्स तक सर्विस कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी की 2nd हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। अब हम बात करेंगे जनरल रैंक के बारे में। जनरल की यूनिफॉर्म पर क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड के ऊपर एक 5 पॉइंटेड स्टार होता है और उसके ऊपर नेशनल एम्बलम लगा होता है। ये एक 4 स्टार रैंक होती है, इसलिए कॉलर पर 4 स्टार्स भी लगे होते हैं। ये इंडियन आर्मी की हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है और इन्हें कमांडर इन चीफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है। इस रैंक पर ऑफिसर 3 साल तक काम करता है या 62 साल की एज तक काम करता है। मौजूदा समय में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने हैं। इन रैंक्स के अलावा एक रैंक और होती है जिसे फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता है। वैसे तो थल सेना में सबसे ऊंची रैंक फील्ड मार्शल की होती है, मगर ये रैंक किसी को सम्मान के रूप में दी जाती है। यह किसी नियमित अधिकारी को नहीं दी जाती। जैसे अगर किसी अधिकारी ने युद्ध या किसी ऑपरेशन में सर्वोच्च प्रदर्शन किया है तो यह रैंक उसे दी जाती है।
अभी तक ये रैंक सिर्फ 2 ऑफिसर्स को दी गई है, जिसमें एम करियप्पा और सैम मानेकशॉ का नाम शामिल है। हालांकि अब यह रैंक किसी को नहीं दी जाती। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।